उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों के लिए सबसे बड़ी खबर सामने आ चुकी है और ये खबर है समर कैंप से जुड़ी हुई, जिसका आयोजन 21 मई से 10 जून तक होने वाला था, लेकिन अब इस कैंप का बहिष्कार कर दिया गया है। आखिर क्या वजह रही इस बहिष्कार की, क्या मांगे हैं शिक्षा मित्रों की जो उन्हें इस कदम को उठाने पर मजबूर कर रही है? आइए इस खबर को विस्तार से जानते हैं। प्रदेश के परिषदीय स्कूलों में 21 मई से 10 जून तक समर कैंप का आयोजन होने वाला था। इन कैंपों में शिक्षा मित्र और अनुदेशकों को बच्चों को योग, डिजिटल कौशल, सांस्कृतिक गतिविधियां और पर्यावरण संरक्षण जैसी सकारात्मक गतिविधियां सिखाने की जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन अब इस कैंप का बहिष्कार कर दिया गया है। शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों ने साफ कर दिया है कि वे इस आयोजन का हिस्सा नहीं बनेंगे। पहले से ही समर कैंप को लेकर उनमें असंतोष दिखाई दे रहा था। उनकी मांग थी कि समर कैंप में स्कूलों में प्रधानाचार्य और अन्य शिक्षक भी शामिल हों ताकि जिम्मेदारी साझा हो सके, लेकिन उनकी ये मांगे पूरी नहीं की गई। शिक्षा मित्र और अनुदेशक पहले से ही मानदेय वृद्धि, स्थायीकरण जैसे मुद्दों पर सरकार से मांग करते आ रहे हैं। पिछले 7-8 सालों से वे ज्ञापन सौंप रहे हैं, धरने दे रहे हैं और आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन उनकी मांगे हमेशा अनसुनी कर दी गई। ऐसे में समर कैंप उनके लिए अतिरिक्त बोझ बन गया था। कई शिक्षा मित्रों का कहना है कि वे पहले से ही कम मानदेय पर काम कर रहे हैं और समर कैंप के दौरान स्कूल की संपत्ति की जिम्मेदारी भी उन पर डाल दी जाती है। अगर कुछ गायब होता है तो उसका भी हिसाब उन्हीं से मांगा जाता है। इस डर और असंतोष के चलते उन्होंने समर कैंप का पूर्ण रूप से बहिष्कार करने का फैसला कर ही लिया। शिक्षा मित्रों का ये कदम उनकी हताशा को दर्शाता है। वे कहते हैं कि हमारी मेहनत का कोई सम्मान हमें नहीं मिलता। हम बच्चों का भविष्य संवार रहे हैं, लेकिन हमारा भविष्य अनिश्चित है। और कई बार सरकार और शासन को हमने अवगत कराया कि 300 रुपए का मजदूर भी अगर घर में टोटी लगवाने के लिए बुलाते हैं तो 300 रुपए का मजदूर भी नहीं आ पाता, वो भी 500 रुपए पर डे मांगता है। लेकिन हमारा शिक्षा मित्र और अनुदेशक 10,000 और 9,000 रुपए पे काम करता है, जो वही काम करता है जो हमारा शिक्षक 70-80 हज़ार और 1 लाख रुपए लेता है। पूरा वही काम करता है, लेकिन आज तक सरकार और शासन के द्वारा इनकी किसी भी समस्या पर विचार नहीं किया गया। दूसरे अनर्गल आदेश निकालकर इन पर थोपे जाते हैं, जिससे पूरा शिक्षा मित्र अनुदेशक समाज आज आहित है। एक समर कैंप इनके ऊपर लगाया गया कि जूनियर हाई स्कूल के अंदर और कंपोजिट विद्यालय के अंदर अनुदेशक और शिक्षा मित्र मिलकर इस समर कैंप को चलाएंगे। इनकी ये पीड़ा मान्यवर कि भाई हम भी उसी तरीके से काम करते हैं जिस तरीके से बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षक कार्य करते हैं। आज ये आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देना चाहते हैं और इसका पुरजोर विरोध करते हैं। सेवा में श्रीमान जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय गाजियाबाद समर कैंप के विरोध में सादर पूर्वक अवगत कराना है कि समर कैंप जिला दिनांक 21/5/2025 से 15/6/2025 के मध्य 3 सप्ताह तक यह कैंप चलाया जाएगा। आपको अवगत कराना कि हमें जून माह का मानदेय नहीं मिलता, नहीं किसी तरीके के चिकित्सा अवकाश की सुविधाएं हैं। कैंप को संचालित करने की जिम्मेदारी पूर्ण रूप से शिक्षा मित्रों अनुदेशकों पर डाली गई है, जो कि अव्यावहारिक है, वह अन्यायपूर्ण है। हम इसका पूर्ण रूप से विरोध करते हैं। श्रीमान जी आपसे न्याय की मांग करते हैं कि हमारी परेशानियों को देखते हुए हमारे साथ न्याय हो। हमारी मांगे निम्न प्रकार हैं: समर कैंप के बदले उपार्जित अवकाश दिए जाएं, विद्यालय का चार्ज शिक्षा मित्र अनुदेशकों को नहीं दिया जाए, संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक इंचार्ज प्रधानाध्यापक को दिया जाए, समर कैंप का निरीक्षण के नाम पर किसी भी शिक्षा मित्र व अनुदेशक को परेशान न किया जाए, शिक्षकों की भांति प्रत्येक माह की उपस्थिति पत्र माह की 20 तारीख को मंगाने की व्यवस्था की जाए, सेल्फी वीडियो ऑनलाइन संबंधी कार्य हमसे ना करा जाए। इसी के साथ हम आपसे अनुरोध करते हैं कि समर कैंप से जनपद गाजियाबाद के सभी शिक्षा मित्रों को, सभी अनुदेशकों को मुक्त किया जाए। अन्यथा की स्थिति में पूरे जनपद के शिक्षा मित्र और अनुदेशक आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। आपसे अनुरोध है कि इस कार्य के लिए हम आपको संगठनों ने चेतावनी दी है कि अगर अब उनकी मांगे जल्द ही पूरी नहीं की गई तो वे बड़े आंदोलन करने को मजबूर होंगे। शिक्षा मित्रों की ये लड़ाई अब केवल समर कैंप तक ही नहीं बल्कि उनके हक और सम्मान की बन चुकी है। अब सवाल ये भी उठता है क्या सरकार उनकी अन्य मांगों को सुनेगी या अनदेखी और बढ़ती रहेगी? शिक्षा मित्रों से जुड़ी हर खबर के लिए बने रहिए अटल टीवी के साथ। हम इस मुद्दे पर नजर बनाए रखेंगे।